हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम एक नई डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह की डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट की है और ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो अगर ये फेस्टिव सीजन में आप इसे डोर मैट की तरह यूज़ करोगे तो ये किसी रंगोली से कम भी दिखाई नहीं देगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 कलर्स यूज़ किए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही कलर लेने हैं। आप चाहें तो आपके हिसाब से डिफरेंस कलर भी ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह का ये दिखाई दे रहा है और इसे मैंने ऊल से बनाया है। आप चाहे तो पुरानी साड़ी से या चुन्नी से भी बना सकते हो और इसे सिर्फ डोर मैट की तरह नहीं बल्कि थालपोश या टेबल मैट या किसी और जगह भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ली है मैंने 6 नंबर की स्टिक और ये बेबी ऊल है, इसलिए मैंने 3 ऊल्स यहाँ पर लिए हैं और उसे कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, डबल नॉट लगाकर फिक्स कर देंगे। अब जिस तरह हम स्टार्टिंग के नॉट लगाते हैं उस तरह हम इसे लगाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसके 30 फंदे यहाँ पर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने फंदे को बनाया है। ये देखिए, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके 30 फंदे से मैंने इसे बनाया है। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हो। आप चाहे तो 30 की जगह 50-60 फंदे भी आराम से ले सकते हो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 30 फंदे से इसे बनाया है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये डोर मैट या वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए, 30 फंदे हम यहाँ पर स्टार्टिंग में इसी तरह से लेने हैं हमें। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 30 फंदे लिए हैं। अब इसे बुनते हुए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, स्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे, धागे को लपेटेंगे और स्टिक को बाहर से निकाल लेंगे। इसी तरह जैसे कि हम हर डोर मैट की बुनाई करते हैं या पायदान की, सेम उसी तरह से हमने इसे बुनना है। कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, बुनाई तो सेम ही रहेगी, सिर्फ डिज़ाइन जो है वो डालना सीखेंगे हम। तो ये देखिए, सभी नॉट को मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए हमें जाना है। इसी तरह नीचे की तरफ हम चले जाएंगे इसे बुनते हुए। और ये जो दिखाई दे रहा है ये सर्कल डोर मैट है। सर्कल डोर मैट के बेसिक सा रूल होता है कि हमने नीचे से कुछ नॉट छोड़ने होते हैं हर रो में। जैसे कि हम ऊपर से अब नीचे बुनते हुए जाएंगे तो नीचे से हम क्या करेंगे, 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 नॉट छोड़ दिए हैं जो कि मैंने बुने नहीं है। तो ये इसी धागे को मैंने क्या किया, पलट लिया और पीछे के साइड हम हैं। अब पीछे की साइड जैसे ही हम धागा पलटेंगे वहीं पर हमने क्या करना है, ग्रीन धागा यहाँ पर ज्वाइन करना है। और ग्रीन धागे के मैंने यहाँ पर 12 नॉट लिए हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर ग्रीन धागा को 12 नॉट यहाँ पर ले लेंगे। अगर आप 30 नॉट से ज़्यादा नॉट ले सकते हैं तो 12 से आप 2-2 करके ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, यानी कि 14, 16, 18, 20 इस तरह से आप ग्रीन नॉट बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 12 नॉट ग्रीन के लगा लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर 12 ग्रीन के नॉट लगा लिए हैं और बचे हुए सभी नॉट हम फिर से क्या करेंगे, वाइट धागे से बुनेंगे। तो हमने क्या किया, फिर से बताती हूँ। ऊपर से बुनते हुए नीचे की तरफ आए, नीचे से हमने 2 नॉट बिना बुने ही छोड़े, वैसे धागे को हमने पलटा, पीछे की साइड हमने क्या किया, ग्रीन नॉट को वहीं पर ज्वाइन किया, 12 नॉट ग्रीन के लगाए और ऊपर के बचे हुए नॉट वाइट से ही बुने। अब फिर से हम ऊपर से नीचे बुनते हुए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ तक, ये देखिए, वाइट मैंने बुन लिए, यहाँ से वाइट धागा पीछे और ग्रीन धागा आगे, क्योंकि हमने ग्रीन नॉट जो है बुनने हैं। तो ये देखिए, ये ग्रीन वाले मैं ग्रीन धागे से ही बुन रही हूँ। और इस रो में भी हम क्या करेंगे, 2 नीचे से नॉट बिना बुने ही छोड़ेंगे। यह हमें हर रो में करना है, हर बारी करना है कि 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ने हैं। अब हम कौन सी रो बुन रहे हैं, सेकेंड रो बुन रहे हैं। तो ये देखिए, फिर से हम ये हर बारी हमें करना है। ये देखिए, पिछली रो के 2 और ये सेकेंड रो के 2 ग्रीन नॉट। और फिर से हम इसी धागे को हमने पलट लिया है और अब हम फिर से
पीछे की साइड क्या करें, ऊपर की तरफ बुन रहे हैं। लेकिन पीछे की साइड हम सेकेंड रो में है, मैं रो वाइज भी आपको बता रही हूँ। तो ये सेकेंड रो में हमने क्या करना है, पीछे से एक जो ग्रीन नॉट है, ये देखिए 2 नॉट हमने नीचे से छोड़े, धागे को पलटा और पीछे से क्या कर रहे हैं, हम सभी ग्रीन नॉट को बुनते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक लास्ट वाला जो ग्रीन नॉट बचेगा उसे हम व्हाइट धागे से बुनेंगे। यानी कि ये थोड़ा सा नीचे ऊपर जो दिखाई दे रहा था पेटल्स हमें, तो वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये लास्ट वाला ग्रीन जो नॉट है उसे हम ये व्हाइट धागे से बुनेंगे। देखिए मैंने एक ही ग्रीन धागे को, एक ही ग्रीन नॉट को मैंने क्या किया, व्हाइट में कन्वर्ट किया, यानी कि व्हाइट धागे से बुना। अब यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने, ये देखिए ये ग्रीन जो व्हाइट में कन्वर्ट किया, इसकी वजह से ये नीचे की तरफ थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से थर्ड रो जो कि बुनेंगे, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये देखिए व्हाइट तक मैंने बुन लिया जैसे कि वैसे। अब ग्रीन धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे और ये हमारी तीसरी रो बुनाई चल रही है। ये देखिए ग्रीन नॉट हम ग्रीन धागे से बुनते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर से हम क्या करेंगे, 2 नॉट बिना बुने ही नीचे से छोड़ देंगे। तो ये देखिए कुल मिलाकर हम 4 ग्रीन नॉट यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। ये हर बारी छोड़ने हैं हमें, 2 नीचे से बिना बुने। ये देखिए ये हमने छोड़ दिए, ये इसी धागे को हम पलट लेंगे और पीछे की साइड हम बुन रहे हैं। अब लास्ट टाइम यानी कि सेकंड रो में हमने क्या किया था, एक लास्ट वाला ग्रीन नॉट तो जो था वो हमने व्हाइट में कन्वर्ट किया था। लेकिन हम ये थर्ड रो चल रही है हमारे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 जो व्हाइट नॉट है उसे ग्रीन में बदल देंगे। ये देखिए आगे की, ये देखिए व्हाइट नॉट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड जो कि ग्रीन धागे से ही बुन रहे हैं हम, ये थर्ड और ये 4, ये देखिए, और ये 4 वाला भी मैंने बुन लिया। ये देखिए इस तरह का ये दिखाई दे रहा है। और ऊपर के वाइट बचे हुए हम वाइट धागे से ही बुनेंगे। अब यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। तो सेम इसी तरह से हमने बुनना है। एक रो सेकंड की तरह बुननी है और एक रो थर्ड की तरह बुननी है। तो देखिए ये 4th रो हमारी चल रही है। तो 4th रो हम कैसे बुनेंगे, जैसे हमने सेकंड बुनी थी सेम उसी तरह से बुनेंगे। यानी कि पीछे से क्या करेंगे, एक ग्रीन नॉट जो है उसे व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए सभी नॉट को मैंने बुनते हुए नीचे की तरफ आई हूँ। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए कुल मिलाकर 6 नॉट मैंने नीचे से छोड़े हैं ग्रीन के। ये देखिए 4th रो हमारी चल रही है और पीछे की साइड यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। और पीछे की साइड अब हम फिर से क्या करेंगे, एक जो ग्रीन नॉट है उसे हम क्या करेंगे, व्हाइट में बदल देंगे। तो इस तरह ये रो हमारी कंप्लीट करेंगे। इसकी अगली वाली रो कौन सी होगी, जैसे कि हमने थर्ड रो बुनी है, जैसे कि 4th नॉट जो है व्हाइट वाले वो हमने ग्रीन में कन्वर्ट करनी। तो इसी तरह अल्टरनेट रो हमने ऊपर की तरफ बुनती हुई जानी है। सिर्फ नीचे से क्या करना है, हर बारी 2-2 नॉट छोड़नी है और ऊपर के साइड में हमने क्या करना है, एक जो रो है वाइट वो यानी कि सेकंड में वाली बुननी है और एक जो है थर्ड वाली बुननी है। तो अल्टरनेट ये दोनों रो हमने बुननी है। देखिए ये हमने एक वाइट को यानी ग्रीन को वाइट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने नॉट छोड़े हैं यहाँ तक। अब फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर से बुनते हुए आएंगे, यही से फिर से धागे को हम 2-2 करके नीचे से पलटेंगे और फिर से इसी तरह से हम बुन लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए लास्ट में एक ही वाइट नॉट बचा है, वहां तक मैंने इसे उसी तरह से ही बुनाए हैं, यानी कि अल्टरनेट रो करके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, दोनों ही रो उसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ तक आए हैं और नीचे से हर बारी मैंने 2 नॉट छोड़े हैं। तो ये देखिए अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए मैं नीचे की तरफ बुनते हुए जा रही हूँ, ग्रीन नॉट जो है ग्रीन धागे से ही बुन रही हूँ और ये हमने यहाँ तक जो है धागे को छोड़ा था 2-2 करके। तो फिर से यही से धागे को हम पलटेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये रो कौन सी चल रही है, जो कि एक ग्रीन धागा है जो हमने व्हाइट में यानी कि सेकंड रो जैसी बुनी थी, सेम उसी तरह से ये रो बुनी मैंने।
अब इसके बाद के कौन सी रो आएंगी, जैसे कि थर्ड रो 4 नॉट हमने कन्वर्ट किए, लेकिन यहाँ पर 2 ही नॉट बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 2 नॉट ही कन्वर्ट कर देंगे ग्रीन में। तो ये देखिए इसी तरह अल्टरनेट रो करके हमने इसे एंड तक बुनना है। तो ये अपने आप इस तरह की कली बन के रेडी हो जाएगी। कुछ भी नहीं, आप सिर्फ बुनाई करते रहिए और ऊपर की तरफ जाते रहिए 2-2 नॉट छोड़ते हुए, तो ये कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। देखिए अब पीछे की साइड आए, अब ये 2 ही नॉट बचे हैं, तो इसे 2 को हम क्या करेंगे, ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि थर्ड रो की तरह। फोर्थ नॉट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही बचे, इसलिए 2 ही नॉट मैंने लिए। अब ये देखिए यहाँ तक हमने बुना है और 4 नॉट जो है ऊपर बचे हैं। फिर से हम क्या करेंगे, 2 नॉट ग्रीन के बुनेंगे। देखिए नीचे के साइड हमने क्या किया है, ये देखिए फिर से ये 2 नॉट ग्रीन हम बुन देंगे और ये इसे धागे को पलटेंगे। यानी कि अब तक हमने क्या किया, सभी नॉट जो है 2-2 करके नीचे से हमने छोड़े हैं और धागे को पलटते हुए ऊपर की तरफ बुना है। तो 2-2 करके सभी नॉट को यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। ये देखिए देख पा रहे हैं, हर रो के 2-2 नॉट यहाँ पर छूटे हुए आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, तो यहाँ तक मैंने इसे कुछ इस तरह से बुना है। अब फिर से इन सभी नॉट को क्या करेंगे, हम ग्रीन धागे से बुनेंगे नीचे की तरफ। 2-2 करते हुए हमने नॉट को या छोड़ा है नीचे से, और जैसे कि सेकेंड रो बुनी, उसके बाद थर्ड रो बुनी, इसको हमने अल्टरनेट करके ऊपर तक बुना है। और अब हम क्या कर रहे हैं, सभी नॉट को फिर से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए जा रहे हैं। तो ग्रीन नॉट जो है ग्रीन धागे से ही बुनेंगे। तो यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने बुना, ये 2 जो कि व्हाइट नॉट फर्स्ट रो के छोड़े थे, इसलिए व्हाइट धागा हमने आगे की तरफ कर लिया है ये 2 नॉट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से ग्रीन धागा फिर से हम पीछे की तरफ डालेंगे और ये व्हाइट नॉट जो है व्हाइट धागे से यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए ये लास्ट वाले 2 व्हाइट नॉट जो है ये व्हाइट धागे से ही मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये कली हमारी बिल्कुल दिखाई देगी। देख पा रहे हो कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, कली ये हमारी एक बन चुकी है। इसी तरह कली को कली बनाकर हम क्या करेंगे, डोरमेट बुनेंगे। तो अब हम क्या करें, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं बुनते हुए। तो हम क्या करेंगे, अब सभी ग्रीन नॉट जो है वो व्हाइट धागे से ही बुनेंगे हम। यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ वाइट। ये देखिए सभी वाइट मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वाइट नॉट लगाए थे, सेम इसी तरह यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर 30 फंदे हैं वाइट नॉट से। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस तरह की कली बुनना शुरू करेंगे। सिर्फ मैंने क्या किया है, ग्रीन के बजाय यहाँ पर रेड कलर यूज किया है। उसके आगे एक ग्रीन और एक रेड, सेम इसी तरह से बुनेंगे हम स्टार्टिंग से। तो ये देखिए मैंने कली को कली बनाकर यहाँ पर डोरमेट बना लिया है, यानी कि पूरा पायदान बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंडिंग करेंगे। तो एंडिंग कैसे करनी है, हमें 2 नॉट यहाँ पर लेने हैं और उसे एक बना देना है। देखिए यहाँ पर फिर से बुना हुआ नॉट आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर 2 नॉट उठाएंगे, फिर से उन्हें एक बना देंगे। ये देखिए फिर से ये बुना आगे की स्टिक में 2 नॉट उठाएंगे, फिर से इसे एक बना देंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड तक इसी तरह बुनेंगे। अगर ये वीडियो आपको यानी कि समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार ज़रूर देखिएगा मैंने कैसे बुनाया। अगर वीडियो के साथ साथ आप इसे बुन लोगे तो ये अपने आप बुन के रेडी हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए एंड तक मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया है और धागे को कट करके यहाँ पर नॉट लगा लिए हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और इसे कुछ इस तरह से सुई की मदद से हम इसे सी लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो ऊल का भी धागा यहाँ पर ले सकते हो,